अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग आपकी इंग्लिश के उत्थान बुक का वर्कशीट 9 और वर्कशीट 10 करेंगे। वर्कशीट 9 में पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि राइट स्मॉल सेंटेंसेस विथ प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन लेटर एंड वर्ड्स। ये हमने पहले भी किया था। आज हम लोग इसमें देखेंगे कि जब भी हम लोग छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखते हैं उसमें जो दो वर्ड्स के बीच में स्पेस होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले बताया है, वो कैसे होना चाहिए। उसके बाद वर्कशीट 10 में हम लोग करेंगे कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट एंड रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन ओरली देन इन राइटिंग। तो इसमें पहले हम लोग एक पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उस पैसेज को डिस्कस करेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना वर्कशीट 9 स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट 9 की स्टार्टिंग में एक पोएम है, ठीक है। एक पोएम हमने कल भी किया था जो कि डॉग के बारे में था। उस समय मैंने आपको बताया था कि डॉग एक डोमेस्टिक एनिमल है और उसे हम लोग अपने घर में अपने घर की निगरानी के लिए पालते हैं। तो वैसे ही आप लोगों को पता होगा कि और भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, आपने उनको देखा होगा, उनके नाम भी सुने होंगे। बहुत सारे लोगों को उनको पालते हुए देखा होगा, आपके घर में भी हो सकते हैं, बहुत सारे बच्चे पालते होंगे। तो डोमेस्टिक एनिमल में सबसे कॉमन एनिमल्स होते हैं डॉग्स, कैट्स, गोट्स, काउस। ये सब जो होते हैं, ये सब बहुत कॉमन एनिमल्स हैं जो अक्सर लोग अपने घर में पालते हैं। तो ये जो पोएम है ये कैट्स के बारे में है, ठीक है। तो आइए हम लोग इस पोएम को पहले पढ़ते हैं। देयर वॉज अ कैट, द कैट वॉज हंग्री। देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि एक बिल्ली थी जो कैसी थी, हंग्री थी। हंग्री मतलब कि भूखी। द कैट वॉज हंग्री, वो बिल्ली कैसी थी, भूखी थी। देयर वॉज अ माउस, द माउस वॉज इनसाइड हिज होल। वहाँ पे एक चूहा भी था जो कि कहाँ था, वो अपने होल के अंदर था। इनसाइड मतलब अंदर। वो चूहा कहाँ पे था, अपने होल, अपने बिल। होल मतलब बिल, जहाँ पे चूहे रहते हैं ना, उस बिल के अंदर था। बिल्ली कैसी थी, भूखी थी, और जो चूहा था वो अपने होल के अंदर था। तो देखिए कैट क्या बोलती है, कम आउट, द वेदर इज़ सो कूल। वो बिल्ली जो है वो उस चूहे को बोल रही है कि आओ बाहर आओ, आके देखो बाहर का मौसम कितना अच्छा, कितना ठंडा है। तो चूहा क्या जवाब देता है, इट इज़ गुड फॉर मी टू स्टे इन माई होल। वो उसको बोलता है कि नहीं, मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं अपने होल के अंदर ही रहूं। ये ऐसा क्यों जवाब देता है, आप लोग भी समझ ही गए होंगे। बिल्ली जो है वो भूखी है और वहाँ पे एक चूहा है। चूहा अपने बिल के अंदर है, बिल्ली उसे पकड़ नहीं सकती, इसलिए बिल्ली उसे लालच देकर बाहर बुला रही है। वेदर का, मौसम का लालच देकर उसे बाहर बुलाने की कोशिश कर रही है ताकि वो उसे खा सके। लेकिन चूहा जो है वो भी स्मार्ट है, वो समझ जाता है कि बिल्ली की चाल है ये, और वो बोलता है कि नहीं नहीं, हम बाहर नहीं आएंगे, मेरे लिए यही अच्छा है कि हम अंदर ही रहें। इस पोएम को आप लोग पढ़ेंगे और पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। अब आइए हम लोग इसका एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। इसकी एक्टिविटी में सबसे पहले कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वॉज हंग्री। ठीक है, हु वॉज हंग्री, कौन भूखा था। अभी हमने पोएम में पढ़ा कौन भूखा था, बिल्ली की चूहा, बिल्ली भूखी थी। तो इसका आंसर होगा द कैट वॉज हंग्री। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, हु वॉज इनसाइड हिज होल, मतलब कि अपने बिल के अंदर कौन बैठा था। तो बिल्ली तो होगी नहीं, बिल के अंदर तो चूहा ही रहता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा द माउस। द माउस वॉज इनसाइड हिज होल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट हु सेड दैट इट इज़ गुड फॉर मी टू स्टे इन माई होल। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि ये जो बात है, इट इज़ गुड फॉर मी टू स्टे इन माई होल, ये किसने बोला है, मतलब ये कौन बोलता है कि मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं अपने बिल के अंदर ही रहूं। तो ये चूहा बोलता है, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे द माउस सेड दैट इट इज़ गुड फॉर मी टू स्टे इन माई होल। चूहा बोलता है कि नहीं, मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं अपने बिल के अंदर रहूं। क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आया होगा। अब ये है एक्टिविटी 2। यहाँ पे क्या करना है कि कुछ फिलअप्स दिए गए हैं, वो आपको फिल करने हैं, वो आप लोग खुद से कीजिएगा। ठीक है, मैं एक बता देती हूँ आपको, बाकी 4 आप खुद करेंगे। सबसे पहला है देयर वॉज अ डैश। तो अभी हमने पोएम में पढ़ा देयर वॉज अ कैट, ठीक है, यहाँ पे कैट हो जाएगा, देयर वॉज अ कैट। ये हो गया, इसका काम खत्म। वैसे ही आपको बाकी सारे फिल करने हैं। द कैट वॉज डैश, वो कैट कैसी थी। उसके बाद द माउस वॉज डैश हिज होल, उस यहाँ पे जो होगा, जो वर्ड यहाँ से मिसिंग है वो आप फिल करेंगे। उसके बाद द कैट सेड, बिल्ली ने क्या कहा। और उसके बाद लास्ट में है द डैश इज कूल, मतलब कि क्या ठंडा क्या था, बिल्ली ने क्या कहा था, क्या ठंडा है। तो जो वर्ड यहाँ से मिसिंग है वो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, ये आपका एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 हो गया, जो ये बिल्ली वाले पोएम से के बारे में है। अब हम लोग अपना आगे का वर्कशीट पे चलते हैं। तो देखिए वर्कशीट 9 का एक पोर्शन ये भी है कि हमने अभी बात किया था कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब हम लोग कुछ लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, तो उसमें स्पेसिंग
देनी चाहिए। तो ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि जब हम लोग कुछ लिखना चाहते हैं तो हमें नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग के लिए कुछ बातों पे, कुछ बेसिक पॉइंट्स पे ध्यान देना होता है, जिसमें से नंबर 1 में क्या क्या थे आपको याद है? उसमें था कि हमें अल्फ़ाबेट्स के बारे में ध्यान देना होता है, अल्फ़ाबेट कौन से होंगे, कैसे होंगे, उनके साइज़ के बारे में ध्यान देना होता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, कौन सा कैपिटल होगा, कौन सा स्मॉल होगा, कैपिटल के पहले लिखना है कि स्मॉल पहले लिखना है। उसके बाद सीक्वेंस के बारे में बोला गया था कि सीक्वेंस का ध्यान रखना है कि कौन से वर्ड के बाद, कौन से लेटर के बाद कौन सा लेटर आएगा, कौन से वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आएगा। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। उसमें से एक पॉइंट ये भी था कि हमें लिखते समय में 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस देना ज़रूरी होता है। स्पेस, प्रॉपर स्पेस भी उसका एक ऑप्शन ये था, ठीक है, एक ऑप्शन था जिसमें बोला गया था कि जब भी हम लोग कुछ लिखते हैं तो उसमें उस जुमले के जो अल्फाज होते हैं उन अल्फाजों के बीच में कुछ स्पेस होना चाहिए, कुछ खाली जगह छोड़नी चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारी राइटिंग साफ़ होती है, दिखने में भी अच्छा लगता है और प्लस सामने वाले को, पढ़ने वाले को भी आसानी होती है। तो आइए हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो मैंने पहले भी किया है, आज रिवीजन कर लेते हैं। मान लीजिए हमें लिखना है दिस इज़ माई बुक, तो अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे दिस इज़ माई बुक, तो क्या ये ठीक दिख रहा है आपको? ये तो ठीक लिखा हुआ सही है, लेकिन इसमें गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है कि इसको पढ़ने में मुश्किल आएगी। क्यों मुश्किल आएगा? क्योंकि इसमें अलग अलग वर्ड्स अलग अलग स्पेस पे नहीं लिखे हुए हैं, अपने अपने प्रॉपर जगह पे नहीं लिखे हुए। इसको लिखने का सही तरीका क्या होगा? देखिए, पहले हुआ दिस इज़ माई बुक, ये इसका लिखने का सही तरीका है। यहाँ पे देखिए हर एक वर्ड के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ा गया है। इससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में ईजी होगा, प्लस ये आप आसानी से अपने वर्ड्स भी काउंट्स कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या फ़ायदा होगा कि इससे आप वर्ड्स को ईजिली काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये 1, ये 2, ये जो वर्ड है ये 3, ये 4, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है दिस इज़ माई बुक, इसमें टोटल कितने वर्ड्स हैं? 4। अगर इसको हम लोग समझ में आया? अगर हम लोग बिना स्पेस के कुछ भी लिखते हैं, फिर से एक और देख लेते हैं, माय नेम इज़ निशात, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। इसको लिखने का सही तरीका आप लोग को पता ही है। फिर से एक और बार देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा स्पेस देना है बीच में, ठीक है। माय नेम इज़, नाम में तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, निशात, ठीक है। थोड़ा थोड़ा स्पेस देना है बीच में, जिससे कि पढ़ने वाले को इजी हो और देखने में भी साफ़ लगे। तो इसका आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप अपने किसी भी बुक से 2 पेज हैंडराइटिंग का लिखेंगे और उसकी फ़ोटो जो है वो मुझे भेजेंगे, ठीक है। ये हमारा वर्कशीट 9 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग वर्कशीट 10 करेंगे। वर्कशीट 10 में देखिए क्या दिया गया है, रीड द पैसेज देन आंसर द क्वेश्चंस। देखिए, रीड द पैसेज देन आंसर द क्वेश्चन। हम लोग को पहले ये पैसेज पढ़ना है, उसके बाद इसके बारे में जो भी सवालात पीछे दिए गए होंगे उसके जवाब देने हैं। सिंपल है। चलिए हम लोग पहले इसको पढ़ते हैं। बादल वेंट टू वॉक इन द गार्डन। बादल एक बच्चे के नाम है, एक लड़के का नाम है, जो कि कहाँ गया है? गार्डन में गया है। क्यों गया है? वॉक करने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा लोग टहलने के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं, तो बादल जो है वो गार्डन में टहलने के लिए गया है। He saw that entire flowers were white. वो वहाँ जाके क्या देखता है? saw मतलब कि उसने देखा। उसने क्या देखा? entire flowers were white. उसने देखा कि वहाँ पे जितने भी फूल हैं, entire मतलब सभी फूल जो हैं वो वाइट कलर के हैं, ठीक है। He decided to paint the flowers. उसने फिर जब वो देखा तो आपको पता होगा जब हम लोग फूल देखते हैं तो वो रंग बिरंगे अच्छे लगते हैं। तो जब बादल ने देखा कि सारे फूल वाइट है तो उसको वो उतने अच्छे नहीं लगे। उसने सोचा कि नहीं, मैं सारे फूलों को जो है पेंट करूँगा अलग अलग कलर में। वो क्या डिसाइड करता है कि सारे फ्लावर्स को वो पेंट करेगा। बादल कैरेट पॉट्स ऑफ वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड पेंट्स आउट इनटू द गार्डन, ठीक है। तो देखिए उसने क्या किया, जब उसने ये डिसाइड किया कि वो सारे फूलों को पेंट करेगा तो वो गया और वो बहुत सारे रंगों के पॉट्स लेके आया। कौन कौन से रंग के पॉट्स लेके आया? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इन सारे रंगों के पॉट्स लेकर आया और फिर पेंट करना स्टार्ट कर दिया। He sat down on the grass and began to paint the flowers. वो वहाँ पे घास पे बैठ गया और सारे फूलों को पेंट करना शुरू कर दिया, ठीक है।
ही पेंटेड द रोजेस रेड एंड डेफोडिल्स ब्राइट येलो। उसने क्या किया कि वहाँ पे जितने भी गुलाब के फूल थे उसने उसे कौन से कलर में कौन सा कलर दिया, रेड, ठीक है। और डेफोडिल्स जो फ्लावर्स थे उनको ब्राइट येलो, ठीक है। उसने वहाँ पे जितने भी फूल थे जितने भी गुलाब के फूल थे उनको रेड कलर में रंग दिया और डेफोडिल्स को ब्राइट येलो कलर में रंग दिया। ये पैसेज हमारा यहाँ तक ख़त्म हो गया, ठीक है। बादल एक बच्चा है जो गार्डन में गया है। जब वो गार्डन में जाता है तो देखता है कि सारे जो फूल है वो वाइट कलर के हैं। वो उसको बहुत बेरंगा लगता है तो वो डिसाइड करता है कि नहीं, मैं सारे फूलों को पेंट करूँगा। फिर वो बहुत सारे कलर, इंडिगो कलर, वॉयलेट कलर, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सभी के पॉट्स लेकर आता है और फिर वो रोजेस को रेड कलर और डेफोडिल्स को येलो कलर में रंग देता है। ये हमारा पैसेज हो गया। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग इसको पढ़ेंगे। अब आइए हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा एक्टिविटी 1 में दिया गया है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग मतलब आपको पता है, यहाँ पे कुछ नाम्स हैं, उनको उनके रंग के साथ मैच करना है। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले है स्काई। स्काई का रंग कैसा होता है, वाइट होता है? नहीं। ग्रीन? नहीं। ब्लैक? नहीं, ठीक है। तो स्काई का कलर होता है ब्लू, तो हम लोग स्काई को ऐसे ब्लू में ला के मैच कर देंगे। उसके बाद मिल्क। मिल्क का कलर कैसा होता है, रेड? नहीं ना, मिल्क का कलर होता है वाइट। उसके बाद ग्रास। ग्रास का कलर होता है ग्रीन। देन रोजेज आर रेड। और हेयर। हेयर मतलब बाल। बाल मतलब काले, ठीक है। ये हो गया ख़त्म, सिंपल। उसके बाद है क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड बादल गो फॉर अ वॉक। बादल जो बच्चा है वो वॉक के लिए कहाँ गया था? आपने पैसेज में भी पढ़ा, मैंने भी बताया आपको कि वो गार्डन में गया था। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, बादल वेंट टू अ गार्डन फॉर अ वॉक। ये हो गया इसका आंसर ख़त्म। उसके बाद नंबर 2, व्हाट डिड ही सी इन द गार्डन। उसने वहाँ पे गार्डन में क्या देखा? तो वहाँ पे क्या देखा? उसने देखा कि बहुत सारे फ्लावर्स हैं, लेकिन सारे फ्लावर्स जो हैं वो वाइट कलर के हैं। तो उसने देखा, ही सॉ वाइट फ्लावर्स इन द गार्डन। उसने वहाँ पे सारे सफ़ेद फूल देखे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड बादल डिसाइड टू डू। बादल ने क्या डिसाइड किया? तो जब उसने देखा कि सारे फ्लावर्स जो है वाइट है, तो उसने डिसाइड किया कि वो सारे फूलों को पेंट करेगा। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, बादल डिसाइडेड टू पेंट द फ्लावर्स। ये भी ख़त्म, ठीक है। व्हाट डिड बादल कैरी। वो बादल जो है वो क्या लेकर आया? अभी मैंने आपको बताया कि वो बहुत सारे रंगों के पॉट्स लेकर आया, ठीक है। तो बादल कैरेड पॉट्स ऑफ कलर्स, ठीक है। वो बहुत सारे पॉट्स लेकर आया जिसमें कलर्स, डिफरेंट कलर थे। उसके बाद नंबर ई, इन विच कलर डिड ही पेंट्स द रोजेस। उसने जो बादल जो बच्चा है उसने रोजेस को कौन सा कलर में पेंट किया? तो ही पेंटेड द रोजेस इन रेड कलर। उसने उनको रोजेस को रेड कलर में पेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कलर डिड ही पेंटेड द डेफोडिल्स। उसने जो डेफोडिल्स फ्लावर्स थे उसको कौन सा कलर दिया? तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, ही पेंटेड द डेफोडिल्स विथ ब्राइट येलो कलर। अभी मैंने आपको बताया था उसने डेफोडिल्स को कौन सा कलर में रंगा था, येलो कलर में। तो वही हम लोग आंसर में लिख देंगे। नंबर जी, बादल वांटेड टू पेंट द फ्लावर्स बिकॉज दे वेर ऑल डैश। मतलब कि बादल जो बच्चा है वो सारे फूलों को कलर करना चाहता था क्योंकि वो सभी फूल कैसे थे, ग्रीन थे, ब्लू थे कि वाइट थे? सिंपल है, सारे फूल वाइट थे, तो वाइट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक द स्टोरी, वाई। यहाँ पूछा गया है कि आपको ये स्टोरी पसंद आया कि नहीं। अगर आया तो क्यों आया उसका रीज़न बताइए, अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया उसका भी रीज़न बताइए। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, आई लाइक द स्टोरी बिकॉज बादल वॉज ए ट्रू लवर ऑफ फ्लावर्स। यहाँ हम लोग लिखेंगे कि हमें ये स्टोरी पसंद आई क्योंकि बादल जो बच्चा है वो फ्लावर्स को पसंद करता है। फूल सभी बच्चों को पसंद आते हैं, इसलिए ये स्टोरी भी हमें पसंद आई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, नंबर आई। एक मिनट, वाई डिड बादल डिसाइड टू पेंट द फ्लावर्स इन डिफरेंट कलर। यहाँ पूछा गया है कि जो बादल बच्चा है उसने ये क्यों डिसाइड किया कि वो सारे फूलों को अलग अलग कलर देगा, क्योंकि वो वाइट, सभी वाइट रंग के थे, अभी हमने पढ़ा था। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, बादल डिसाइडेड टू पेंट द फ्लावर्स इनटू डिफरेंट कलर्स बिकॉज दे वेर ऑल वाइट। बादल ने सभी फूलों को रंगने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वो सारे जो है बेरंग थे, सभी वाइट कलर के थे,
इसलिए उसने सोचा कि मैं सारे फूलों को कलर कर दूंगा। लास्ट क्वेश्चन, इफ़ यू वेर गिवन अ चांस व्हाट कलर वुड यू हैव पेंटेड द रोजेस एंड डैफोडिल्स। यहाँ पूछा गया है कि अगर आपको एक चांस दिया जाए, इफ़ यू वेर गिवन अ चांस, अगर आपको एक चांस दिया जाए तो आप रोजेस और डैफोडिल्स को कौन से कलर में रंगेंगे। तो ये आप अपने अपने पसंद के हिसाब से बोल सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ़ आई वॉज गिवन अ चांस आई वुड हैव पेंटेड द रोजेस येलो एंड डैफोडिल्स ऑरेंज। मैंने यहाँ पे 2 कलर के नाम दे दिए हैं कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं रोजेस को येलो करना चाहूँगी एंड डैफोडिल्स को ऑरेंज कलर में पेंट करना चाहूँगी। यहाँ पे आप लोग कोई भी कलर लिख सकते हैं जो आपको पसंद है। तो आज का हमारा वर्कशीट 9 और 10 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इसकी फ़ोटो मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप लोग इसको पढ़िए, क्वेश्चन आंसर को नोटबुक में लिखिए। और अब आपका होमवर्क आज का, तो ये जो होमवर्क है ये हमारे हमने पिछला क्लास किया था उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसके 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको सही ऑप्शंस को टिक करके यहाँ पे फिल करना है। ये जंबल वर्ड है। जंबल वर्ड मैंने आपको बताया था, कोई भी वर्ड का जो लेटर है उसको आगे पीछे करके लिखा रहता है, उसको आप सही आइडेंटिफाई करके यहाँ भरेंगे। ठीक है, ये देखिए इसको करना है आपको, इसका फ़ोटो हम आपको सेंड कर देंगे। फिर ये नेक्स्ट, ये 4 मैंने दिए हैं, ये आपको फिल करने हैं और आइडेंटिफाई करके सही स्पेलिंग उसका फिलअप करना है। उसके बाद नेक्स्ट में आइए। नेक्स्ट में दिया गया टिक द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, उसके करेक्ट स्पेलिंग को आपको टिक करके यहाँ पे लिखना है। पहला है 15 का जो करेक्ट स्पेलिंग होगा उसको आप पहचानेंगे और लिखेंगे। ये हमने पहले भी किया है, उसी को रिवीजन हो रहा है। उसके बाद 9, उसके बाद 20, उसके बाद 50। इसका जो करेक्ट स्पेलिंग होगा A1 2 3 4, ये 4 ऑप्शंस में से आप करेक्ट ऑप्शन को लिखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट है टिक द करेक्ट आंसर। द अपोजिट वर्ड ऑफ बिग इज, देखें यहाँ पूछा गया द अपोजिट वर्ड ऑफ बिग, ये जो बिग वर्ड है इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा। ये 1 2 3 ऑप्शन में से आपको पहचानना है और यहाँ पे फिल करना है। वैसे ही द अपोजिट वर्ड ऑफ डे का अपोजिट वर्ड क्या होगा, यहाँ से देखना है, फिर यहाँ पे लिखना है। सिंपल है, ये पहले हो चुका है। सारे अपोजिट वर्ड मैंने आपको दिए थे, उम्मीद है आपने सब ने लिखे होंगे, तो उसी में से आपको ये सब भरने हैं। ठीक है, बस आपका आज का क्लास इतना ही था। उम्मीद है आप लोग को हेल्प हुआ होगा। कोई भी डाउट होने से आप मुझे कॉल करें। ये सारे नोट्स, ये सारे पेजेस की फ़ोटोज़ मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।